होगा पंडित, वो उतना ही करता है जितने पे उसका पेट चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है। वो गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, विवाह और ये सब 2-4 मंत्र वंत्र सीख लिया है, सहस्वा करता है, उसमें घर चलता है, लेबर काम। आसपास देखना दूसरा रहेंगे जो साधक टाइप रहेंगे, वो पैसा के लिए पूजा नहीं करते, पैसा के लिए कुंडली नहीं देखते, पर कल्याण पर सेवा के लिए करते हैं, विश्व कल्याण जगत कल्याण के लिए करते हैं। मैं क्या बोला, ये कुंडली विज्ञान सबसे बड़ा पापी विज्ञान, अभिशप्त विज्ञान। मेरा गुरु भी बोला था कि जब इस रास्ते पे कूदोगे ना, तो एक भावना में कूदना कि दूसरे का दुख तुम्हें झेलना है, तब कूदो। दान लेते ना तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं, ब्रुणोस में बोलता है ना कि मैं तुम्हारा भोगने के लिए तैयार हूं, इसलिए दान दक्षिणा दो। जिससे आपका माँ का पर प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा दाने दुर्गति क्षय, जब दान करोगे दुर्गति क्षय होगा। और मुरारी बापू पूज्य प्रातस्मरणीय बोलते हैं, संपत्ति आए दान करो, विपत्ति आई दान करो। अब आपका दिमाग में फास्ट क्या आ गया, पंडिताई करने, आप दान दक्षिणा का चक्कर में हैं। तो बोला मैं नहीं लूँगा, दूसरा पंडित को दोगे, मैं लेता नहीं दान दक्षिणा। मतलब क्या समझ में आ रहा है, वो पंडित ये दम रखेगा कि हाँ मैं तुम्हारा दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। कौन भोगेगा? आम ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने से तो वो आधा बीमार होकर दरमरा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा कराता हूँ ना, काल सर्प निवारण, पितृदोष निवारण और ये देवी प्रकोप, इस प्रकार निवारण करता हूँ मेरे साधना पीठ में। तो पंडित मेरे पास, आप तो ब्राह्मण गुरुकुल में देखो 100 पंडित का लिस्ट है मेरे पास। एक को बुलाया, दूसरा ब्राह्मण समझ में आ गया, अरे मेरे को नहीं बुलाया, वो सोने का सांप था दान लेने के लिए। बोला तेरा औकात नहीं है बेटा उस दान को पकड़ने के लिए, दे दूंगा ना तेरा घर परिवार भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ मुझे बैठ के वो न्याय भी करना है कि कौन सा दान कौन लेने का दम रखता है, किसका दंड कौन भोगने का दम रखता है। तो इसलिए क्या चाहिए, साधक ब्राह्मण चाहिए, ऐसा पंडित, भले ब्राह्मण का जात नहीं, वो पंडा मिश्रा सतपति नहीं हुआ हो, लेकिन वो नित्य निरंतर वह साधक बना रहे। एक साधक, मेरा गुरुदेव बोलते हैं, 1000 ब्राह्मण का बाप होता है। इसलिए बोला बनिया नहीं मत बनो, साधक बनो, लक्ष्मी साधना करो, अपने आप आया हो। तुम क्यों पड़े हो बिजनेस के पीछे? वो लड़के बच्चे, सर पूरा मूर्ख है, पढ़ता नहीं है। मैं बोला बढ़िया है, मत पढ़ाओ इसको, नील सरस्वती का साधना दो। यहाँ पर तो 1 महीना रखो साधना करने के लिए, फिर पढ़ाई को मारो गोली। बोला क्या बोल रहे हो, 1 महीना पढ़ाई छूटेगा तो सर बर्बाद हो जाएगा मेरा बच्चा, ले जा पढ़ा। और मेरा चैलेंज है 1 महीना पढ़ाई बंद करो, यहाँ पर रिफ्रेश कराओ, नील सरस्वती का साधना जब तब मंत्र पाठ कराओ। मेरा चैलेंज है कि तुम्हारा स्कूल का सबसे 1 नंबर पे रहेगा, नहीं रहा तो धंधा छोड़ दूंगा मैं। और करा के दिखाया भी, 1 महीना पढ़ाई बंद, कोई किताब नहीं उल्टाएगा। यहाँ 1 महीना बैठ के ध्यान करेगा, तपस्या करेगा, माला जप करेगा, प्रतिदिन हवन करेगा, अंदर का वो नील सरस्वती साधना करेगा। बोला इसमें सर हुआ तो साइंस क्या है? बोला कुछ साइंस नहीं, तुम्हारा ब्रेन का जो वेव्स है ना, बीटा अल्फा जो वेव्स है, जो ब्रेन सेल्स हैं, वो जागृत कर देते हैं। अंदर सुप्त पड़े हैं वो सेल्स, जब जागृत होता है, वो अनपढ़ गवार मूर्ख ठेपा छाप सबसे गधा भी, कालिदास भी क्या बनता है, महापंडित बनता है। ये साइंस सीक्रेट है, ब्रेन का कैपेसिटी टू ऑब्जर्व, ब्रेन का कैपेसिटी टू रिसीव, ब्रेन का कैपेसिटी टू एक्सप्लेन। नील सरस्वती ये आप अंधविश्वास कहोगे, लेकिन टेक्निकली तो हम आपके शरीर के अंदर वो मंत्र शक्ति का ऊर्जा, वो हवन शक्ति का ऊर्जा, वो आयुर्वेद और औषधि का ऊर्जा जब बच्चों के अंदर हम डालते हैं, तो बच्चों के अंदर वो प्रचंड सुप्त सोया हुआ जो शक्ति है विकास होता है। और ये जो किताब तो आपके मैट्रिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस तो सुसु करके याद रख लेते हैं, और उसको छोड़ के फिर 1 महीना के अंदर वेद वेदांत का पाठ करने लगते हैं, संस्कृत का उच्चारण करने लग जाते हैं। क्या हो गया? अंदर का सोया हुआ जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल्स हैं, जो कल तक इनएक्टिव था ड्यू टू मैकॉले एजुकेशन, वो हाई ग्रो कर गया, वो ओवर पावर हो गया, वो उज्जीवित हो गया, सबकॉन्शियस ओपन आउट हो गया, चक्रों का उत्पाद खुलना शुरू हो गया, अंदर का ऊर्जा शक्ति बड़ा अच्छा हो गया। तो वो करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा पंडित अगर मिल गया वो कर देगा, नहीं कर पाए आप अपना करोगे, ओरिड होने का कोई बात नहीं।